हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पादप जगत के वर्गीकरण के बारे में। तो पादप जगत को कितने भागों में विभाजित किया गया और किसने किया। चलिए इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि पादप जगत को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो पादप जगत के वर्गीकरण के बारे में सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक इसे कहते हैं थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। जबकि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम के बारे में सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने दिया। कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण के बारे में, पादप जगत के वर्गीकरण के बारे में बताया और उसे क्लासिफाइड किया। तो पादप जगत को दो भागों में उसकी संरचना और वास स्थान के आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित किया। तो जो हमारे प्लांट होते हैं, फर्स्ट उन्होंने डिफरेंशिएट किया क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी में होता है अपुष्पोदभित पादप, अपुष्पोदभित पादप जिसमें फ्लावर और सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उसे क्रिप्टोगैमी में रखा गया है। और फैंड्रोगैमी में पुष्पोदभित, ठीक है ना, पुष्पोदभित पादप कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें सीड और फ्लावर का फॉर्मेशन होता है और वो क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड प्लांट होते हैं। तो उसकी संरचना और आकृति वास स्थान के आधार पर इन्हें निम्नलिखित तीन कैटेगरी में क्या किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है क्रिप्टोगैमी को। कौन कौन से, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो जो थैलोफिटिक प्लांट होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। ये जलीय होते हैं, मैराइन वाटर, फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। और इसकी जो प्लांट बॉडी होती है यह थैलस लाइक होता है। थैलस कहने का मतलब ये रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, इसलिए इसे थैलॉइड ठीक कहा जाता है। इसमें हम लोग एल्गी और फंजाई का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, जो ब्रायोफिटिक प्लांट होते हैं इन्हें एम्फीबियन प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि ये जल तथा स्थल दोनों में सर्वाइव करते हैं। और ये स्थल पे जब रहते हैं तो ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की आवश्यकता इन्हें पड़ती है और ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ये इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, रूट, स्टेम और लीफ, ठीक है ना, स्टेम और लीफ में क्या होते हैं, डिफरेंशिएट ना होकर के रूट के स्थान पर रूट हेयर पाया जाता है। रूट हेयर का काम क्या है, वाटर्स और मिनरल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे राइजोइड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, टेरिडोफिटिक प्लांट। जो टेरिडोफिटिक प्लांट होते हैं ये इससे कुछ वेल डेवलप्ड प्लांट होते हैं। ये स्थल पे पूरी तरह से सरवाइव करते हैं और इन्हें भी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है। ये भी क्या होते हैं, क्रिप्टोगैमी प्लांट के अंतर्गत आते हैं। इनमें भी क्या होता है, रूट स्टेम, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट होती है पूरी तरह से। और जाइलम और फ्लोएम भी इसमें पाया जाता है। बट इसमें ये जो होते हैं हमारे टेरिडोफिटिक प्लांट होते हैं, इससे कुछ वेल डेवलप्ड प्लांट होते हैं। इसमें साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा एंड स्फेनोफाइटा, टेरोफाइटा का स्टडी किया जाता है। ठीक है, और इसमें फ्रूट एंड लीफ का फॉर्मेशन नहीं होता है, सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं फैंड्रोगैमी प्लांट, जो पुष्पोदभित पादप होते हैं। पुष्पोदभित पादप में सीड का फॉर्मेशन, सीड और फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड प्लांट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग देखते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में साइकेडेल्स, कोनिफेरल्स, जिंकोगोल्स एंड जिनेटियल्स का स्टडी करते हैं। जिनमें साइकेडेल्स की बात करें हम लोग तो साइकस, पाइनस, इफेट्रा जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं वो साइकस, ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एंजियोस्पर्मिस प्लांट जो होते हैं, इसमें क्या होता है, मोनोकोटिलिनस प्लांट और डाइकोटिलिनस प्लांट का
स्टडी करते हैं। तो मोनोकोटिलिडनस प्लांट क्या होता है? जिनके बीज पत्र दो बराबर भागों में विभाजित ना हो, उसे मोनोकोटिलिडनस प्लांट कहते हैं। और डाइकोटिलिडनस प्लांट क्या होते हैं? जिनके बीज पत्र दो बराबर भागों में विभाजित हो जाए, उसे डाइकोटिलिडनस प्लांट कहते हैं।